हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है जिसमें हम अभी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए। लेट्स सी वी हैव अ मैट्रिक्स ए। सपोज हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमें जिसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। हमें लेनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम 3x3 की ले सकते हैं, 2x2 की ले सकते हैं, 4x4 की ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। और लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो। तो हमें एक मैट्रिक्स लेनी है ए माइनस लैम्डा आई, जिसमें आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जैसे मैंने अभी ए 3x3 का लिया तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी भी 3x3 की बताई है। ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट लेना है हमें। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट पता हो। नहीं पता होगा तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में समझा दूंगी। जो डिटर्मिनेंट के बाद इक्वेशन आएगी उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। रूट्स जो उसके प्रॉपर रूट्स होंगे और उन्हें आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं। सपोज हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी और उसके अंदर से रूट्स निकल के आएंगे, वही होंगे हमारे आइगन वैल्यूज़। और हम देखना चाहें आइगन वेक्टर क्या होता है। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस लैम्डा आई ऑफ एक्स, तो इसमें जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है x, वो होगा हमारा आइगन वेक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आइगन वैल्यूज़ की, कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होती है वो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं। और b इक्वल टू पी इनवर्स ए पी और a सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि p इनवर्स और p की मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी हो जाएगी, तो a और b की सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी CSIR नेट जो हम एग्ज़ाम देते हैं या IIT आप ले रहे हैं, उनमें ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की ट्रिक बन के आते हैं। तो हमें इन्हें बहुत ही केयरफुली समझना होता है, इन्हें याद कर लेना होता है, दिमाग में बैठा लेना है हमें इन्हें, कि अगर हमसे कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी और उसके आइगन वैल्यूज़ पूछेगा तो सारी रियल होंगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है रियल और पॉजिटिव होंगी, रियल नेगेटिव होंगी। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए और हम प्योरली शो कर सकते हैं। जैसे स्क्यूस हर्मिटियन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज़ 0 होगी या तो फिर इमेजिनरी। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं या फिर CSIR नेट में इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल कि हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालने कैसे हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि हमें उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। देखो यहाँ से a हमारा था 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें लैम्डा माइनस करना है एट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इधर इधर और इधर होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं, इसलिए इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमें माइनस लैम्डा करना है तीनों जगह। और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इसे लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर हम मैट्रिक्स लगाएंगे। फिर हम इसे लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता हो, वरना आप मेरी वीडियो देख सकते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाली, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे जब, देखो यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म की इक्वेशन आ गई, यानी कि हमारे पास आइगन वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 3। ये भी कई बार क्वेश्चन होता है कि अगर हमें इतनी ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है तो हमें कितने आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। तो ये भी हमें एक क्वेश्चन मिलता है, तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं। और इसके फैक्टर कर लो, आराम से हो जाएगी। अब निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए हमें उसे a माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में लिखना होता है। इसको देखो कैसे लिखा है, ये a माइनस लैम्डा आई तो है। x वेक्टर के लिए हमने x1 x2 और x3 ले दिया। अब लेके चलेंगे आइगन वेक्टर हमारे क्या आए थे, 0। तो सबसे पहले लैम्डा को 0 रख लो। यहाँ से हमें एक बार x1 की वैल्यू मिलेगी, एक बार x2 की और एक बार x3 की।
देखो यहाँ पे हमारी जो 3 इक्वेशन आई हैं उस वो x3 पे डिपेंड कर, तो हम x3 को कुछ भी मान के चल सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, वो जो x की वैल्यूज़ आएंगी x1 x2 एंड x3 वही होगा हमारा आइगन वेक्टर। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। अब देखते हैं हम अपना पावर मेथड। इसको हम आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये आइटरेटिव मेथड है और इससे बहुत ज़्यादा इजीली रूट्स हम निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं कि हमें करना क्या होता है। आर यू गाइस कैन सी द क्वेश्चन। यूज़ पावर मेथड टू फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2×2 की 4 2 1 3 और हमें पावर मेथड यूज़ करना है और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा हमें याद रखना है जो हमारा x नोट लेना है हमें वो 1 0 लेना है। अगर 3×3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 लेना है। इतना हमें दिमाग में रखना है कि पावर मेथड में हमें यूज़ क्या करना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने जो ए मैट्रिक्स लिया है 4 2 1 3 और हमने एक्स नोट लिया है 1 और 0 का, तो हमें क्या करना है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन में देखो ए एक्स नोट निकालना है हमें, तो दोनों की मल्टीप्लाई की है। अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। हमें क्या करना होता है, इसकी फर्स्ट रो इसके कॉलम से जाएगी मल्टीप्लाई होने, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 इंटू 0 दिस इज 0, तो 4 प्लस 0 4 1 3 1 0 से होगा, तो 1 1 जा 1 और 3 0 जा 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा अगेन 1। सो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता दिया, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे 4 हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और अंदर हम लेंगे या 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया है, इसे हम आइगन वैल्यूज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो बाहर आएगा वो होगा हमारा लैम्डा और जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा x1। सो अब हमें याद रखना है कि हमारा लैम्डा क्या बन गया है। हमारा लैम्डा हो गया 4, लैम्डा 1 नीचे भी लिख सकते हो ऊपर भी लिख सकते हो, और x1 हो गया हमारा 1 और 0.25। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हमने पिछली बार x नोट के साथ की थी, इस बार हमें x1 के साथ करनी है। अब 4 2 1 3 को x1 की वैल्यू क्या है 1 एंड 0.25, उससे मल्टीप्लाई करो। अगेन ऐसे ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ से ऊपर वाली डिजिट बाहर निकाल रहे हैं ऑलवेज। 4.5 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके आंसर लिख लो। अब हमारा लैम्डा 2 ये हो गया और x2 ये हो गया। हमेशा हमें आइटरेटिव मेथड यूज़ करना है। कब तक करना है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 4.5 आया है, तो हमें ऐसा तब तक यूज़ करना है जब तक कि हमें बिल्कुल एक्यूरेटली मैच करते हुए ना मिल जाए, तब तक हमें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। या आप इन्हें भी देख सकते हैं कि जो x है और x है ये दो इनकी वैल्यूज़ भी मैच करने लगे, तब तक भी आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक कर चुके हैं सॉल्व, लैम्डा 2 आ गया और x2 आ गया हमारा सॉल्व। तो अब x2 आ गया तो ax2 निकालेंगे, मैट्रिक्स लिखो, x2 की वैल्यू डालो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ऊपर की वैल्यू बाहर निकालो और इसको डिवाइड कर लो। ये अब हमारा आ गया लैम्डा 3 और x3, लैम्डा 3 और x3 आ गए। हम नीचे शो भी कर रहे हैं साथ साथ। फिर निकाल रहे हैं ax3 और a की x3 के साथ मल्टीप्लाई करके निकाला। देखो यहाँ पे 4.5 है, 4.7 है, 4.9 है। अभी तक तो वैल्यू मैच कर नहीं रही है, आगे करेंगे अभी सॉल्व। अब लैम्डा 5 आ गया हमारा, x4 लैम्डा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 5 आ गया। यहाँ पे देखो 4.96, अब भी कुछ वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही, क्योंकि 6.6 हमें जो भी है वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही है। तो हम एक बार और ट्राई करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है इटरेटिव मेथड में, जब तक हम कर सकते तब तक सॉल्व करते रहेंगे। और देखो यहाँ पे क्या हुआ,
लास्ट में 4.96 है, यहाँ पे 4.98 है। तो देखो फर्स्ट डिजिट मैच कर रही है ना 4.9 एंड 4.9, और इधर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.2 का ही है, तो इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं अब यहाँ पे। तो हमारा लैम्डा क्या आया निकट के 4.98, और हमारा वेक्टर क्या आया 0.496। अब हम देख रहे हैं x5 और x6 सेम है, तो ये हमारे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है और ये उसका वेक्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी तो होते हैं लेकिन इजी भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमें सेम मेथड अप्रोच करना होता है ऑल क्वेश्चंस के अंदर। सो ये अब देख लो, इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ए वैल्यू जो दी हुई है वो 3/3 की है। तो मैंने आपको बताया था जब 3/3 की मैट्रिक्स हो तो हमें इनिशियल आइगन वेक्टर को 3 टर्म्स में लेना होता है 1 0 0, और अगर बड़ी मैट्रिक्स हो तो एक और 0 ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर है। सो सेम प्रोसीजर AX0 देन AX1 AX2, अगेन वही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, वीडियो को लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ट्राई करें। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगी। सो ये एक क्वेश्चन और है, आप इन्हें देखें, वीडियो को पॉज करके चेक करें अपने आंसर्स। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ ऑल द क्वेश्चंस को ट्राई करें। थैंक यू।